decibels. These are the numbers which represent fractions. They are very easy to understand and we can apply certain operations without much effort as compared to fractions. But in the video I have posted, I have explained why decimals are required and what are their applications. So such applications like comparing, adding, subtracting, in such operations, decimals are way easier to handle than their equivalent fractions. Converting fractions to decimals using division method. Using long division method. See, for example, I want to convert 5 by 2 fraction into decimals. तो मैंने क्या करना है, 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा 4. Now check that remainder is smaller than divisor. जब भी ये नंबर छोटा आ जाए तो आपने एक डॉट लगाना है. डॉट लगाने के बाद यहाँ आपने एक जीरो ऐड कर देना है. नाउ कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ डिवीजन. 2 5s are 10, so remainder becomes 0. So 5 by 2 का डेसिमल इक्विवेलेंट बना 2.5. Let us take one more example. Yes, we have to go till remainder 0 into decimals. Now बेटा, अब देखिए 1 ऑलरेडी छोटा है 4 से, राइट? तो 4 0 द 0, फिर से रिमाइंडर आया 1. नाउ क्योंकि रिमाइंडर छोटा आ गया डिवाइजर से, तो हम पॉइंट ऐड करेंगे, पॉइंट और 0 लगा देंगे. नाउ कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ डिवीजन. वी हैव 4 5s are, सॉरी, 4 to the 8. तुम्हारे पास आया 2. नाउ बेटा 2 फिर से छोटा है 4 से. अब दोबारा पॉइंट ऐड नहीं करते हम, क्योंकि एक ही बार पॉइंट ऐड होता है. उसके बाद आप 0 लगा देंगे डायरेक्टली. सो 4 5s are 20. सो हमारा आंसर आया 0.25. इसको हम 0.25 नहीं पढ़ते, वी विल रीड इट एज 0.25. नाउ लेट अस, yes, now let us calculate 1 by 8.
सो 1 छोटा है 8 से। आप चाहें तो डायरेक्ट डेसिमल से शुरू कर सकते हैं। डेसिमल लगाया तो यहाँ आया 0, 8 वन जार 8, 2। अब दोबारा छोटा आ गया, डेसिमल तो दोबारा ऐड नहीं होगा, यू कैन डायरेक्टली ऐड 0, 8 टू द 16। फिर से छोटा आ गया 4, अब डेसिमल एक बार ही लिखते हैं तो आप डायरेक्टली 0 ऐड कर सकते हैं। 4 5 जार 8 5 जार 40। सो 1/8 इज 0.125। बेटा पॉइंट के इधर अगर कोई नंबर ना हो तो आप 0 लिख सकते हैं। 10/3 इंटू डेसिमल्स। सो बेटा जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर आया तो आपने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आया। फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आया, 1 छोटा है, फिर से 10 बन गया, फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आया, 10 बन गया, फिर से 3 3 ज़ा 9। ऐसा चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसलिए हमें डॉट 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 लगाना पड़ता है। तो 10/3 इज 3.3333 डॉट 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 डॉट। बेटा इसको हम 3.3 बार भी लिख सकते हैं। बार का मतलब है जो डिजिट बार के नीचे है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ। ठीक है, सो बार का मतलब हो गया बार बार। ठीक है, सो 3.3 बार मीन्स 3.33333। अब कई बच्चे इसे 3.3 लिख देते हैं या 3.33 लिख देते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो रुक ही नहीं रही। तो आप ध्यान से देखिए, एक टाइप ऑफ डेसिमल होता है जिसमें वो किसी डेसिमल पॉइंट पे जाकर रुक जाता है, जैसे 2.5 इससे आगे नहीं गया, 0.25 ये इससे आगे नहीं गया, 0.125 3 डेसिमल प्लेसेस से आगे नहीं गया, लेकिन 3.3333 ये इन्फाइनाइटली चलता जा रहा है। तो बेटा वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। कौन से दो टाइप्स के डेसिमल्स हुए? पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब इट स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ डेसिमल। और दूसरा जो कभी रुकता ही नहीं और रिपीट होता रहता है उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होगा? इट विल नेवर स्टॉप, it will never stop and will repeat infinitely after decimal point. So these are the types of decimals, two types of decimals. आप कोई भी डिवीजन करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, यही दो टाइप के डेसिमल्स आ सकते हैं, या वो कहीं जाकर रुक जाते हैं या वो कहीं रुकते नहीं लेकिन रिपीट होते रहते हैं।